स्वागत है आपका आज के डेली करंट अफेयर्स में। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह है लेटेस्ट अपॉइंटमेंट 2025। हाल ही में देख सकते हैं कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इसी के बारे में जानेंगे कि देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं, उन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है। इसके अलावा चुनाव आयोग से संबंधित जो क्या कर सकते हैं, जो बेसिक संवैधानिक प्रावधान है उसको भी जानेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम से पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न है, देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी राकेश वर्मा और ऑप्शन डी सत्येंद्र जैन। इस डेली करंट अफेयर्स का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देख लेते हैं आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाह रहे हैं और इसके लिए टेस्ट सीरीज तलाश कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़कर टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे जो भी टेस्ट सीरीज़ किया जाता है बिल्कुल नए पैटर्न पर और एग्जाम को पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कराया जाता है। अब तक हमने 2 टेस्ट सीरीज़ कर लिए और 3rd टेस्ट जो है जल्द ही अपलोड होने वाला है। वहीं अगर आप कंप्यूटर शिक्षक, बिजली विभाग, बिहार लेखपाल, रेलवे या फिर इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इनके लिए कंप्यूटर शिक्षक की तैयारी करना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस की भी क्लासेस हो रही हैं। और इसके अलावा देख सकते हैं 6 टेस्ट हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। आप देख सकते हैं TRE 4 के लिए बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली, लगभग 1 लाख के आसपास होगा। कंप्यूटर टीचर के भी उसमें बहुत ज़्यादा सीट्स होने वाले। बिहार दरोगा के लिए 1800 पोस्ट आने वाले हैं। 71वीं BPSC आने वाले हैं। असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए 1500 से 1600 पद आने वाले हैं। बिहार लाइब्रेरियन के 7000 पद हैं। तो बिहार में जो है 2025 में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाले। और इन सब के लिए आप GS, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेसिफिक सब्जेक्ट तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। देख लेते आज का जो हमारा टॉपिक है यह है देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। देख लेते इसको कैसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जो देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त रह गए हैं कि देश की पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, पहली महिला कौन थी, संवैधानिक प्रावधान क्या है, और इससे संबंधित प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो कि प्रश्न हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। आपको अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें। देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है। अब इससे पहले हम लोग थोड़ा इसके बेसिक्स को देख लेते हैं, इसके संवैधानिक प्रावधान को देख लेते हैं कि क्या ये कैसा है। तो बात किया जाए कि भारतीय निर्वाचन आयोग की बात किया जाए कि निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन कैसी बॉडी है। तो यह कैसे है बॉडी है, तो एक संवैधानिक बॉडी। संवैधानिक बॉडी कहने का तात्पर्य है कि इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद में किया गया, यानी संविधान में किया गया। तब से पूछा जा सकता है कि यह कैसी बॉडी है, तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। संवैधानिक रहेगा, सांविधिक रहेगा, तो इस पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं होना। इसका इंग्लिश वर्जन आपको देख लेना कि इलेक्शन कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मतलब है कि इसका प्रावधान जो है हमारे संविधान में किया गया। अब संविधान में है तो किस भाग में किया गया है, तो संविधान के भाग 15 में जो अनुच्छेद जो है आप देख सकते हैं 324 से 329 के मध्य जो है क्या किया गया है, भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। कितना, तो भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य किया गया है। अब बात के लिए कर लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई है निर्वाचन आयोग, तो 25 जनवरी 1950 को किया गया। इसीलिए आप देख सकते हैं 25 जनवरी को क्या किया जाता है, हमारे यहाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम है, जो पिछले वर्ष था कि नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, यानी कि जो है मतदान के जैसा कुछ भी नहीं है और हम जो अपना मत को निश्चित करेंगे, उपयोग करेंगे। तो पिछले साल भी यही था, थीम था, और इस बार भी यही थीम था। तो हमने देख लिया। अब इसके और बेसिक्स को देख लेते हैं कि अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य जो दिया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग किस किस का इलेक्शन करवाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो संविधान के बेसिक्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जहाँ पे संविधान में जो भाग में किस भाग में क्या प्रावधान है, तो वहाँ पे आप ज़रूर जाकर देख सकते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है किसका किसका इलेक्शन करवाता है। राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, ये सब। नगर पालिका, नगर निगम पे जो भी चुने जाते हैं, यानी पंचायत स्तर पर होता है, वो निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। जो इस बात को भी ध्यान रखिएगा।
देख सकते हैं अगर आप मंथली करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मंथली करंट अफेयर्स की भी तैयारी हमारे चैनल पे किया जा रहा है। इसके अलावा वीकली करंट अफेयर्स होते हैं और हमारा टारगेट है कि 71वीं बीपीएससी में 30 में से कम 25 क्वेश्चन हमारे चैनल से आए और बिहार दरोगा के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 20 में 15+ करंट अफेयर्स आए। तो देख सकते हैं कि आज जो टॉपिक हमने जो करंट का किया उसको बेसिक्स के साथ हम लोग इंक्लूड किए। तो बेसिक्स हमने अब तक देख लिया कि जो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है, तो निर्वाचन आयोग कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, भाग 15 में 324 से 329 के मध्य इसका वर्णन है और किस किस का इलेक्शन करवाता है, किस किस का इलेक्शन नहीं करवाता है। तो लगभग बहुत चीज़ें हमने बताई। अब देख लेते करंट इशू को। तो देश के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, ये कौन बनाए गए हैं, तो याद रखिएगा ज्ञानेश कुमार है। कौन है? ज्ञानेश कुमार। यानी जो है देश के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो चीफ इलेक्शन कमीशन बने हैं, ये है ज्ञानेश कुमार और ये 1988 बैच के क्या है, ये IAS अधिकारी हैं। और ये बताया ज़रा कि आज यानी कि 18 फरवरी से अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, तो ये देख सकते हैं 2029 तक इनका कार्यकाल होगा। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। यानी 2025 से ज्वाइन होकर कब तक रहेंगे, 2029 तक होने वाले हैं। वही बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग से संबंधित आप सभी को पता होगा कि नियुक्ति करने के मामले में भी चेंजिंग किया गया और उसके तहत ये जो है ज्वाइन होने वाले पहले जो थे कौन है, राजीव कुमार थे और उसी के जगह पर उनके जगह पे जो स्थान ग्रहण किया है ये है ज्ञानेश कुमार। तो वहाँ पे देखा जा रहा है मौजूदा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं। नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले वे पहले चीफ इलेक्शन कमीशन थे, कौन, राजीव कुमार। और उनका कार्यकाल जो है अब जो ज्वाइन किए हैं ज्ञानेश कुमार, इसका 2029 तक रहेगा। आप कुछ बेसिक्स देख लेते कि इससे पहले कौन थे। तो पूर्व इससे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार थे। वहीं देश के पहले चुनाव आयुक्त जो कौन थे, ये सुकुमार सेन थे। वही बात किया जाए कि देश की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, ये थी VS रमा देवी। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, VVI आपसे पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कि अगर संविधान का आप तैयारी करना चाह रहे हैं इंडियन पॉलिटी का, तो इसकी भी क्लासेस हो रही है, आप जरूर कर इसका लाभ उठा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का प्रश्न, उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर अब तक मिल गया होगा। नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? आपके ऑप्शन है A राजीव कुमार, ऑप्शन B ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन C राकेश वर्मा, ऑप्शन D सत्येंद्र जैन। इसका आंसर आपको मिल गया तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल से आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।